1 0। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 4 महीने बाद आज अपने लक्ष्य पर पहुंच गया है, जहां से ये सूर्य का अध्ययन करेगा। वन पॉइंट पर 5 साल तक आदित्य L1 रहेगा। यहां से सूर्य की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी और इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई दी। इसरो जो है वो कहा जा रहा है कि जो एक नई डायरेक्शन में इंडिया को लेके जा रहा है। ISRO performs the final maneuvers to place the Aditya L1 spacecraft in the halo orbit around the L1 point. Now, Prime Minister Modi has posted about this and he says India creates yet another landmark. India गलती नहीं है, यहाँ पर गलती ये है कि हमें सिखाया ही नहीं गया, हमें बताया ही नहीं गया, हमने सुना ही नहीं कि भाई स्पेस में होता क्या। स्टेशन से हमको यही अच्छी तरह मशक कर सका और अब इंस्ट्रूमेंट्स है वो ऑन बोर्ड में 1-2 गायरोस है, एक्सेलरोमीटर्स है, सभी अच्छी तरह काम किए और एल्गोरिथम भी अच्छा है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये कैसे कैलकुलेट करूं, यही भी अच्छी तरह इसी समय हमको कर सका। तो इसलिए हमारा रिजल्ट अच्छा होना ही चाहिए। स्पेस में करना क्या है, हमारे बेसिकली स्पेस सेक्टर का नाम है स्पार्को, ठीक है, और जो कि पेंट वगैरह पे अक्सर लिखा होता है, हमारा ये लेवल है हमारे का, हम पेंट को स्पार्को कहते हैं। जो इसका मिशन है जैसे डाटा कलेक्ट करे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करे और जो कॉम्पोजिशन है उसको डिस्कवर करे। बेसिकली तो अगर मैं इसको देखूं तो इसके मल्टीपल फायदे हैं। आदित्य L1 के बाद अब इसरो का अगला मिशन क्या होगा, इसे लेकर इसरो चीफ ने कहा, हमको वीनस है, मार्स है, जुपिटर है, नेपट्यून है, प्लूटो अभी भी है या नहीं। ये इसरो किस कामयाबी को सराह रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी नाज़रीन, हम देख सकते हैं कि किस तरह भारत अपने बच्चों को एजुकेट कर रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से आगाह कर रहा है। इससे उनको कितना फ़ायदा है और अगर हम ऐसा करें तो हमारे लिए भी कितना फ़ायदा हो। देखिए, उन्हें तो फ़ायदा होगा, उनकी कंट्री जो अचीवमेंट कर रही है तो वो वर्ल्ड पे भी उनका नेम पैदा होगा। तो हमें फ़ायदा तो नहीं कह सकते, हमें ये एक सीख मिल रही है कि हमें भी इसके ऊपर कुछ वर्क करना चाहिए। इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने काफ़ी देर से इसके ऊपर काम कर रहे थे और ये अब आप देखें कि इसके ऊपर वो जिसे कहते हैं ना एक नई डेवलपमेंट है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है भारत रिएक्शन के कौन नहीं लेकर इस वीडियो में। दोस्तों, बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। जैसे कि आपको पता होगा, आज से 4 महीने पहले आदित्य L1 जो मिशन है इसरो द्वारा वो लॉन्च किया गया था और फाइनली जो वो L1 ऑर्बिट के अंदर एंटर कर चुका है। और आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन इसरो को, क्योंकि इतने मेहनत करी इसरो ने। और जो आदित्य L1 है, इस मतलब बेसिकली है कि जो सन की जो लेयर है उसको स्टडी करेगा और वो L1 पॉइंट तक सक्सेसफुली पहुंच चुका है और भारत जो है एशिया का पहला कंट्री बन चुका है जिन्होंने कारनामा कर दिखाया। तो मतलब 4 महीने बाद जो सक्सेस थी वो मिल चुकी है। अभी पूरा नहीं हुआ, मतलब ये 5 साल तक जो आदित्य L1 है वो 5 साल तक सूरज की आपको पता है कि यहाँ पे स्टडी करेगा और इसरो को जानकारी देगा। तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन इसरो उनकी पूरी टीम को जिन्होंने इतना अच्छा मिशन कर दिखाया। आपको पता है इसरो ने इतने बड़े बड़े मिशन करिए, चंद्रयान मिशन करा, आदित्य L1 किया। और आपको बताऊँगा कि न्यू ईयर साल के पहले ही न्यू ईयर के दिन इसरो ने आपको बताया कि PSLV C58 मिशन भी लॉन्च करा जो ब्लैक होल को स्टडी करेगा। तो आप देख सकते हो कि भाई जो इसरो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है और मतलब भाई उनको जो सक्सेस वो मिल भी रही है, मतलब इसरो डिजर्व करते हैं सब करना। तो देखते हैं वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। सोलर मिशन आदित्य L1 इतिहास रच चुका है। सोलर मिशन आदित्य L1 अपने लक्ष्य L1 पॉइंट यानी हेलो ऑर्बिट में स्थापित हो गया है। आपके एक मॉडर्न इंडिया है, एक डेवलप इंडिया है। सो दो चीज़ें मेरा ख्याल है मुझे समझ में आ रही हैं, दैट ए हिंदू मेजॉरिटेरियन इंडिया इज़ गोइंग साइड बाय साइड विद अ मॉडर्न इंडिया एज वेल। और क्या कौन सी चीज़ इसमें से आगे जाती है, ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया जो है उसके ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो एक मेजॉरिटेरियनिज्म पे भी यकीन ज़ाहिर बात है रखती है और उनकी पार्टी रखती है। लेकिन इस वक्त जो उनकी जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है, सक्सेस है, ये ज़ाहिर बात है इसका दैट डिजर्व्स अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पोलिटिकल लीडरशिप की तरफ से कोई कामयाब मुबारक नहीं आई, जो मैं समझता हूँ इट शुड हैपन देयर। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, बंद कमरों में बैठ के मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि देखो यार की गल हो गई, असी तो लड़ते फिरने, असा एक दूसरे ने डांगा फड़ियाँ ने मारते फिरने। मतलब आई एम 200% श्योर दिस इज़ वो जिसे कहते हैं ना ड्राइंग रूम टॉक है। ये जिसे कहते हैं ना कि वो लोग जो हैं पाकिस्तान में बैठ के बातें कर रहे हैं और इंडिया ने ये सक्सेसफुली जो लॉन्च किया है, इससे पहले इंडिया ने तकरीबन 10 साल पहले लॉन्च किया था एक ऑब्जर्वर मिशन भी मार्स पे भेजा था। लेकिन ये जो चीज़ है 2019 में फेल हो गया, लेकिन मार्स पे भेजना, मेरा ख्याल है ये सारी की सारी आपकी ये अर्ज है। साड़ी पंजाबी कहते हैं अग, ठीक है, किन्नी अग है तुहाडे अंदर, की करना चाहते हो।
अमूमन हम यूथ को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, तो इट सीम्स दैट देयर इज अगे इंडिया के अंदर ना कि यार नहीं हमें करना है, हमें जाना है। सो ये स्टीरियोटाइपिंग थी डेवलपिंग वर्ल्ड के बारे में, लेकिन आई थिंक वो स्टीरियोटाइपिंग जो टूट रही है। हम समझते थे कि जो सफ़ेद स्किन वाला है या जो गोरा है या जो वो लोग हैं वो चीज़, अब इंडिया जो है उस स्टीरियोटाइपिंग को तोड़ रहा है और इसीलिए इंडिया के अंदर वो आगे वो कह रहा है कि भाई हमें इस तरह ना देखा जाए, हमें ना देखा जाए हम ब्राउन स्किन है, हमें ना देखा जाए हम वाइट स्किन है, हमें ना देखा जाए हम ब्लैक स्किन है, आप हमें देखें, हमारी कामयाबी को देखें। सो ये जो क्वेश्चन है, द क्वेश्चन ऑफ सक्सेस, और दूसरा ये है कि आप जारी बात है पाकिस्तानीज कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को इंडिया के साथ कि इंडिया क्या कर रहा है यार, हमारी लीडरशिप तो खामोश है। लीडरशिप तो मल्टीपल रीजंस की वजह से मैं आपको बता सकता हूँ खामोश है कि जो मेन लीडरशिप है, जो ऊपर वाले 50 लोग हैं, 30 लोग हैं, 50 लोग हैं, वो तो जानबूझ के नहीं इंडिया को मुबारक दे रहे, क्योंकि वो इसलिए नहीं दे रहे, कहीं कहते होंगे एस्टैब्लिशमेंट नाराज हो जाए, कहीं इसलिए नहीं दे रहे हैं कि यार बिजती हो जानी साढ़े, फिर सानू सवाल पूछे जाए, ठीक है जी कि जनाब किस तरह तो इस तरह ना, ठीक है, वो हम ही ये सवाल पूछे जाने, तो लिहाजा गल ही ना करो, पी जाओ, खा जाओ, पी जाओ। सो ये जो क्वेश्चन है, आप जारी बात है लोग जो है वो कंपेयर करेंगे अपने आप को विद इंडिया। मैंने एक कन्वर्सेशन भी की है कि पाकिस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम है सुपार्को, वो इंडिया से पहले हमने 61-62 में शुरू कर लिया था, इंडिया ने आई थिंक 69 में किया था। उस वक्त हमने साइंटिस्ट अब्दुल सलाम को डाला था, जिनको हमने अहमदी समझ के जो है वो उनको निकाल दिया, दुनिया ने उनको पीस अमन क्या नोबेल प्राइज़ दे दिया। असां उन्होंने काट दिता कि नहीं यार अहमदी ने साडा जड़ा ना इन्हें की करना है, साडा ये साढ़े ना विच नहीं रह सकता साढ़े। सो हमने वो जो लॉट है सारी की सारी साइंसदानों की जो बन सकती थी, डॉक्टर अब्दुल सलाम की मौजूदगी में बैठ के जो यहाँ पे एक लॉट तैयार कर सकते थे, जो एक डायरेक्शन दे सकते थे, हम वो करते रहते तो क्या ही बात थी। और हमने हर चीज़ में पॉलिटिक्स, मिलिटराइजेशन, हर चीज़ में जो है वो हमने पैटर्नेज जिसे बोलते हैं हम टॉप डाउन अप्रोच रखना, ऊपर से ये फैसला करना कि थल्ले एंज होना चाहिए। व्हाट द पीपल ऑन ग्राउंड आर टॉकिंग, लुकिंग, थिंकिंग, डिजर्व, कोई पता नहीं, ये वो क्वेश्चन ही नहीं है। हम इस चीज़ को मानते ही नहीं है कि ये चीज़ हम जो है वो कर सकते हैं, ये चीज़ होनी चाहिए। अब 1990 में पाकिस्तान ने सैटेलाइट बदर 1 जो थी एक वो स्पेस में डाली, और अमेरिकियों ने, चाइनीज़ ने हमारी बड़ी मदद की, लेकिन वो जारी बात है हम वो कहीं नहीं, हमारी प्रायोरिटीज़ ही बदल गई, हमारा वो स्टाइल ही नहीं था, हम वो चाहते ही नहीं थे, ठीक है। इंडिया के अंदर वो आगे, ठीक है जी, कि हमें वो आगे ये है कि भाई असा जाना है आगे, हमने मेहनत करनी है, हमने तरक्की करनी है, हमने आगे जाना है हमारे। अब वो सारी बातें मैं बात बताऊँ, अब इंडिया के अंदर अगर 140 करोड़ लोग हैं, तो उसमें जो अगर आप समझें कि अगर 60-70% यूथ भी है, तो वो जो 60-70% यूथ है उनके लिए क्या एस्पिरेशन है। ऑब्वियसली देयर विल बी मिलियंस जो पढ़ते नहीं हैं, जो स्कूलों में नहीं गए, उनको कुछ पता नहीं है, उनको ये पैगाम गया है कि इंडिया चांते पड़ गया कि तरक्की आने वाली है, भैड़े टाइम मुक्कन वाले ने, चंगे टाइम आने वाले। आई एम 200% श्योर दिस इज गोइंग टू बी अ माइंडसेट इवन विच विल फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम कि यार नहीं तरक्की आएगी, मेहनत हो कर रहे हैं, उत्ते हुकूमत लगी है, साड़ी होंडे है, मतलब ये वो क्वेश्चंस हैं। ऑब्वियसली दीज क्वेश्चंस दे फ्लोट फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड समहाउ दे फ्लोट, एंड देन द पीपल गेट अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर, दे गेट अ ड्रीम। वो जैसे कहते हैं ना, पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं बिल्ड होता सिर्फ कि नहीं यार होंडे या करने हैं, वो पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो टॉप से बॉटम जो है वो इस तरह की सक्सेस से ट्रैवल करता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देख ही लो कि भाई जो इसरो है उन्होंने इतने शानदार मिशन को अंजाम दिया, आदित्य L1 वो भी सक्सेसफुली हो चुका है। और आपने देखा होगा वीडियो में कि उनसे पूछा जाता है कि आगे आप कौन सी मिशन करना चाहोगे, तो यार अभी तो बहुत प्लैनेट है, मार्स भी है, मतलब इतने सारे प्लैनेट, जुपिटर है, मतलब हर जगह इसरो करके रह गया है, क्योंकि भाई इसरो पे भरोसा है, क्योंकि इसरो जो मेहनत करते हैं ना वो दिखता है। और सबसे मेन बात तो बजट की आती है, क्योंकि भाई जो बजट है ना उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा स्पेस एजेंसी है उसका कंपैरिजन अब बाहर की स्पेस एजेंसी जो है, नासा हो गया, रशिया की स्पेस एजेंसी हो गई, मतलब चाइना की स्पेस एजेंसी, मतलब इन बड़े बड़े लोगों से करा जाता है। और इसरो मतलब इतने शानदार मिशन आपको पता है करता है, नासा से कंपेरिजन होता है। और भाई होना भी चाहिए, क्योंकि भाई इसरो की अचीवमेंट भी आप देख सकते हो। सबसे पहली बात तो नासा और इसरो के डिफरेंस क्या है। जो नासा का आपको पता है, इसरो के जितना बजट होता है उससे 8 या 9 गुना मानो नासा का जो है वो उनका बजट होता है। मतलब
आपको पता होगा चंद्रयान 3 का जो मिशन था उसका बजट आपको पता होगा 600 से 650 करोड़ के आसपास था। उतना आपको पता है कि भारत में कोई मूवी बन जाती है। तो आप देख सकते हो ये होता है बजट का डिफरेंस नासा के बजट में और इसरो के बजट में। इतने कम बजट में जो है इसरो ऐसे मिशन करवाता है कि जो जितनी भी बाहर की आपको पता है सिंगापुर की एजेंसी होगी, मतलब जितनी बाहर की एजेंसी होती है वो भी इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होती है, जिससे आपको पता है कि इंडिया में बिजनेस ही बढ़ेगा एक तरह से। क्योंकि भाई इतने कम बजट में अगर कोई स्पेस एजेंसी आपको मिशन करवा के दे रही है इतने अच्छे खासे, तो ऑब्वियसली बात है भाई चीप प्राइस में तो वो आएंगे हमारे पास।